नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। इस वार्षिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ये राशिफल निकाल रहा हूं अपने टैरो कार्ड के माध्यम से। आपका जो सनशाइन हो यानी कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। अब मैं जो ले रहा हूँ टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ले रहा हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। साथियों, ये एक जनरल रीडिंग होती है। हो सकता है आप इससे रिलेट कर पाएँ, हो सकता है रिलेट ना कर पाएँ, क्योंकि ये तो पूरे साल का है और इतने लोगों का है, तो हर चीज़ आपके लिए अक्षरशः सही हो जरूरी नहीं है। साथियों, ये जो एक रीडिंग होती है, ये जो गाइडेंस होती है, एक जीपीएस की तरीके से होती है। जीपीएस हमें ये तो बता देता है कि सब रास्ते में भीड़ है, यहाँ पर ये शॉर्ट रास्ता है, पर उस रास्ते की प्रॉब्लम्स को हमें खुद सॉल्व करना होता है। हम उस भीड़ से बच के दूसरा रास्ता लेके जा सकते हैं, ये जीपीएस हमें गाइड करता है। इसी तरीके से ये गाइडेंस टैरो कार्ड के माध्यम से, डिवाइन गाइडेंस जो आती है, हम लोगों को जीपीएस का काम करती है, गाइडेंस देती है। अगर आप रिलेट कर पाए उसको फॉलो करें अच्छे से, और रिलेट ना कर पाए तो इग्नोर कर दें, उसको टेंशन ना लें, क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो फोकस है आपके कर्मों पे होना चाहिए, आपके काम पे होना चाहिए, आपके पुरुषार्थ पे होना चाहिए, जिसका कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। आपको जो भी हासिल करना है उसके लिए आपको सही डायरेक्शन में अपने काम करने होंगे। तो उस काम को करते हुए जब इस तरीके से गाइडेंस मिलती है तो हमारे अचीवमेंट बढ़ जाते हैं। ये मेरा प्रयास है कि मैं आप सब लोगों को गाइड कर सकूं। तो अब ये रीडिंग टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आप लोगों का पिछला साल बहुत अच्छा गया होगा, और अगर कम अच्छा गया तब भी उसको एक सपना समझ के भूल जाएं। आगे आने वाला साल आप सबके लिए बहुत खुशियां लेके आए, सुख समृद्धि लेके आए, ये मेरी आप सबके लिए दुआ है। अगर आपको इसके बाद मेरे से कोई पर्सनलाइज रीडिंग करानी हो तो 9284576827 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके पर्सनलाइज रीडिंग भी करा सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं कि देखते हैं कि टॉरस राशि वालों के लिए क्या डिवाइन मैसेज है। जब तक इनके लिए कार्ड निकलते हैं, जो मेरे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अपने जो मिलने वाले हैं उनको भी आप ये शेयर करें, उनको भी एक गाइडेंस मिलेगी कि किस तरीके से वो आगे बढ़ के चीज़ों को अच्छे से ले सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और अगर कोई उनके रास्ते में मुश्किल आने वाली है तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसमें हम देखेंगे। तो जब वृश्चिक राशि वालों के लिए जो नया साल यानी कि 2021 शुरू हो रहा है, वो शायद जो पिछला साल बीता था उसमें उन्होंने कई बार प्रयास किया था कि वो फटाफट डिसीजन लें, कुछ काम वो बहुत जल्दी करना चाह रहे थे, तो हो सकता है वो जल्दबाजी में उनके कुछ डिसीजन गलत हो गए हों। तो अब भी ये साल उनके लिए ऐसा आया है कि वो उन जो डिसीजंस हैं उनके ऊपर फिर से गौर करें, फिर से देखें। आपको जो 20 में नुकसान हुआ समय का, ओवरऑल ग्लोबली नुकसान हुआ, उसमें आपका भी काफ़ी होगा। तो अब आपका इंटेंशन इसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उस जो भी आपका कमी हो गई, बैकलॉग हो गया, उसको आप बहुत जल्दी पूरा करना चाह रहे हैं, पर आप भी जानते हैं जल्दी काम शैतान का होता है। तो अगर आप कोई हेस्टली डिसीजन लेंगे तो वो हो सकता है आपको बहुत फेवर ना करे। प्लस ये भी संभावना है कि अगर आपका कुछ टॉरस राशि वालों का, वृश्चिक राशि वालों का लास्ट ईयर कुछ अगर मॉनेटरी लॉस हुआ हो, कहीं पर कुछ उनको नुकसान हुआ हो, तो अगर वो ऐसा हुआ है तो इस बार वो उनका थोड़ा सा मेरे को कम होता दिखाई दे रहा है, यानी कि वो रिकवरी के चांसेस पूरे बनते दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है कि जो लास्ट ईयर आपका कहीं पर किसी ने आपका पैसे से आपको नुकसान पहुंचाया, कहीं इमोशनली आपको नुकसान पहुंचाया, किसी ने कहीं आपका कुछ हिट किया, कुछ इवन मैन हैंडलिंग भी हुई, तो उसके कारण आपका जो है वो मन मुटाव इस साल थोड़ा सा कैरी हो सकता है, ऐसा कुछ इंडिकेशन है। पर अगेन, अगर आप उस स्थिति को एक अच्छे योद्धा की तरीके से, एक अच्छे समझदार व्यक्ति के तरीके से आप उसको इग्नोर कर दोगे
क्योंकि दो चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी होती है ना, एक स्माइल और जो हमारी दूसरी स्ट्रेंथ है, स्माइल की जो स्ट्रेंथ हमारे अंदर होती है, जो हमारी विल पावर होती है, साइलेंस। तो अगर आप साइलेंटली उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, अवॉइड को करके आगे बढ़ जाओगे, तो आपका पीरियड अच्छा शुरू हो जाएगा मार्च के बाद से। मार्च के बाद से आपका अच्छा पीरियड आ रहा है, आपकी ग्रोथ होती मेरे को दिखाई दे रही है, बिजनेस ग्रोथ दिख रही है, आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ आती दिखाई दे रही हैं। आपके फैमिली फंक्शंस भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कुछ इंडिकेशन है इसमें कि फैमिली फंक्शन में घर में कोई शादी भी हो सकती है, गृह प्रवेश भी हो सकता है आप अब तक अपना घर प्लान कर रहे हो वो कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है रियलिटी में। इसके अलावा क्योंकि आपका स्ट्रगल करके आप आए हैं तो आपके प्रमोशन के भी चांसेस हैं। पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड निकला है जिसको मैं ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। मैं इस कार्ड को बहुत पॉजिटिव लेता हूँ कि आपकी कुछ चीज़ें ना सेकंड हाफ में थोड़ी सी हो सकता है आपसे छूट जाए। जैसे कि हो सकता है आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी सेहत में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। ये इसका एक साइड है कि आपके पास जो है वो छूट सकता है। इसका दूसरा पहलू ये है कि जो आपके पास है वो छूट सकता है। कैसे? आपके पास जो बीमारी है वो छूट सकती है, आपके पास जो अभी आप काम नहीं कर रहे हैं वो छूट सकता है, यानी कि आप काम में लग जाएंगे। आप अभी अकेले हैं, बैचलर हैं, वो छूट जाएगा, आपके रिलेशन बने। तो ये दोनों तरीके से पॉसिबिलिटी है, तो केवल एक पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते। और ईयर एंड की तरफ अगर हम देखेंगे जाके से अक्टूबर नवंबर दिसंबर की अगर बात करें तो आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ आती दिखाई दे रही हैं। इवन ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको ट्रैवल भी करा सकती हैं, आपको ग्लोबली भी ले जा सकती हैं, आपका फॉरेन ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। और ये भी है कि अगर अपना होराइजन आप बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, आप एक्सपेंशन के मूड में अपने बिजनेस का, तो आपका एक्सपेंशन एक ग्लोबली भी हो सकता है। और अगर आप जॉब में हैं तो आपका फॉरेन ट्रैवल भी काफ़ी हद तक हो सकता है। अब अगर हम इन टोटो बात करें कि कैसा रहेगा आपका जो आउटकम है टोटल, अगर हम इन नेट सेल में बात करें कि आपका साल कैसा जाएगा, तो आप इस साल कई नई चीज़ें शुरू करते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हो, है ना। पर यह कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हो सकता है इमोशनली थोड़ा सा वीक कर दे, क्योंकि आप नए इनिशिएटिव लोगे, नई जगह पर जाओगे, नए लोगों से मिलोगे, नया जॉब भी हो सकता है, उस कारण हो सकता है कहीं आप इमोशनली वीक पड़ जाए। तो ये कुल मिला के टॉरस राशि वालों के लिए मेरे को दिखाई दे रहा था इनका साल, इनका भी एरिस राशि के तरीके से मिक्स रहेगा। आई थिंक आप सब लोग एग्री करोगे कि हर एक की लाइफ में केवल अच्छा 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 रहेगा या बुरा 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 रहेगा, ऐसा नहीं है। पर कुल मिला के अच्छा है। जाता हुआ साल आपको 20-21 कई चीज़ें दे के जाएगा, ये कार्ड में ऐसा इंडिकेशन है। और मैं अब आपके लिए एंजल कार्ड निकालता हूँ, देखते हैं कि एंजल के लिए के द्वारा आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, कि आपके लिए क्या है उसमें मैसेज। आपके लिए निकला है 3 ऑफ वाटर और ये निकल रहा है अ सेलिब्रेशन, अ वेडिंग, ग्रेजुएशन और बर्थ अनाउंसमेंट, द नीड टू हैव मोर फन। जो मैंने पहले भी निकाला, आपका जो पहले भी कार्ड निकला कि आपके यहाँ सेलिब्रेशन, मैरिज, एंगेजमेंट, वो आपके एंजल कार्ड में भी निकल रहा है, जिससे कि लगभग उस पर मोहर लगा दी है डिवाइन ने, यस ऐसा टॉरस राशि वालों के साथ होने की पूरी पूरी संभावना है। अगर आप इससे रिलेट कर पाएँ तो इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपको लगता है कि आप कहीं स्टक हो रहे हैं, पर्सनलाइज रीडिंग कराइए। आप अपने घर का वास्तु कराएं, जिससे कि कहीं पर आपकी बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कई बार ये प्रॉब्लम वास्तु डिफेक्ट के कारण भी होती है। बाकी आपका साल बहुत अच्छा जाए, आप खूब खुश रहें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।